हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो है डाईहेड्रल ग्रुप। इसको हम लोग DN से डिनोट करते हैं और इसका सिंपल मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। यानी अगर आप DN की बात करोगे, n अगर आप लोगे तो इसका मतलब होगा कि हम लोग सारे ही सिमेट्रीज की बात करेंगे फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, ठीक है। और जो भी सिमेट्रीज जिसका होगा वो अंडर यूजुअल कंपोजिशन एक ग्रुप फॉर्म करेगा, सो इट इज़ ए ग्रुप। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो ऑर्डर ऑफ DN होता है वो कितना होता है, तो वो होता है n+n, यानी याद रखिएगा 2n, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत आसानी से देखेंगे इसको, लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक देखने वाले हैं। जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा ग्रुप फॉर्म करता है, और जब कंक्लूड करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको याद रखना, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ D3 की, ठीक है। D3 को लूँगा, फिर D2 का भी आपको बता दूंगा। D1 तो आपका ट्रिवियल होगा, ठीक है। तो D3 क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ ए ट्राइंगल। यानी जहाँ मैं 3 लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे को पॉलीगन लेना है कितना का, 3 साइड का, ठीक है। तो 3 साइड का पॉलीगन क्या होगा, ट्राइंगल होगा, जो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब इसमें जो भी सिमेट्री होगा, जो भी इसकी सिमेट्रीज होगी, तो वो सिमेट्री क्या होगा, तो 2 तरह का सिमेट्री हो सकता है, ठीक है। एक होगा आपका रोटेशन, याद रखिएगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोग यही 2 सिमेट्री पे बात करेंगे। अगर रोटेशन की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने अब 1 2 3 सजा के रखा है, ठीक है। रोटेशन में सबसे पहले आप 0 डिग्री का रोटेशन करेंगे, तो जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा वर्टेक्स, ठीक है। जैसे ही आप 60 डिग्री का रोटेट करते हो, तो 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, आपका 1 2 पे चला जाएगा, 2 3 पे, 3 1 पे, ठीक है। अगर आप इसके बाद 120 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, तो 1 1 छोड़ करके, 2 को छोड़ करके 3 पे चला जाएगा, 3 आपका 1 छोड़ करके 2 पे चला आएगा, और 2 आपका 3 छोड़ के फिर 1 पे चला आएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। और फिर जहाँ इसके बाद आप बढ़ते हैं 180, तो 180 तो अगेन आपका फिर वहीं आ जाएगा जहाँ पे 0 डिग्री था, ठीक है। मतलब फिर से शुरू के पोजीशन पे आ जाएगा। तो 3 ही तरह का रोटेशन मिलने वाला है, 0 60 और 120, ठीक है। जबकि रिफ्लेक्शन हमको क्या मिलेगा, तो रिफ्लेक्शन भी हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं D3 को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो D3 को अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो पहले मैं रोटेशन को दिखा रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन ले लेता हूँ मैं 1 2 3, ठीक है। ये सारा जो है आपका इनिशियल पोजीशन है समझाने के लिए, ठीक है, 1 2 3। अब देखते हैं कि पोजीशन क्या आ जाता है। अगर हम लोग 0 डिग्री की बात करें, ठीक है, 0 से रोटेट करेंगे तो 1 1 पे रहेगा, 2 2 पे रहेगा, 3 3 पे रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं 60 डिग्री का रोटेशन करूँगा तो 1 चला जाएगा 2 पे, ठीक है, 2 चला जाएगा 3 पे, 3 चला आएगा 1 पे, ठीक है। जैसे ही मैं 120 डिग्री का रोटेशन करता हूँ तो एक स्किप कीजिएगा, 1 2 को छोड़ के चला जाएगा 3 पे, 3 1 को छोड़ के चला जाएगा 2 पे, ठीक है। और आपका जो 2 है वो 3 को छोड़ के चला जाएगा 1 पे, ठीक है। तो ये हमको मिल गया 3 तरह का रोटेशन, ठीक है। इसके बाद जो रोटेशन होगा वो फिर से रिपीट करेगा, तो उसको नहीं लेना है, सिर्फ डिस्टिंक्ट को लेना होता है, सेट में आपको पता है, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में आप देखिए कैसे होगा, ठीक है। जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे ना, तो पहले हम लोग 1 को फिक्स करेंगे, ठीक है। 1 सिर्फ मैंने 1 को फिक्स कर दिया, ठीक है, 1 को फिक्स कर दिया। अब 1 को जैसे ही मैं फिक्स करूँगा तो क्या होगा, 1 आपका फिक्स हो गया, तो अब स्वाइप होगा, मतलब आप 1 पे 1 पर हाथ पकड़ लीजिए 1 को, और जैसे पंखा घुमाते हैं ना गर्मी में, वैसे घुमाइए, तो 2 3 पे 3 2 पे ऐसा स्वाइप होगा, ठीक है। कैसे से स्वाइप होगा, 3 2 पे 2 3 पे। तो अब इसको आप समझिए, ठीक है। मैं फिर से इसको पहले लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये इनिशियल पोजीशन है, और ये 1 2 3। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने 1 को फिक्स किया है। किसको फिक्स किया, 1 को। अगर मैं 1 को फिक्स कर देता हूँ एंगुलरली, तो 1 तो 1 पे ही रहेगा, ठीक है। 2 और 3 स्वाइप होगा, 2 आ जाएगा 3 पे, 3 आ जाएगा 2 पे, ठीक है। इस तरीके से स्वाइप हो रहा है, 2 3 पे, 3 2 पे, राइट। अब देखिए, अब मैं अगर 2 को फिक्स करता हूँ, तो देखिए मैं जैसे ही मैं 2 को फिक्स करूँगा तो 2 पे हाथ पकड़ लीजिए और पंखा जैसे घुमाइए, तो 1 3 पे जाएगा, 3 1 पे जाएगा। तो 2 को मैंने फिक्स कर दिया, 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 3 को फिक्स करेंगे तो फिर से आपको एक जो है नया जो है आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिलेगा। 3 पे हाथ पकड़ लीजिए तो 1 2 पे जाएगा, 2 1 पे जाएगा। तो 3 को मैंने फिक्स कर दिया, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 तरह का मेरे को मिला है, ठीक है। एक तो मेरे को मिला है, ये क्या है, ये जो है मेरा, ये कहलाता है रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, ओके। और जो नीचे वाला मेरे को मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है।
ओके, ये मेरा रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से इसमें देखिए 6 एलिमेंट है और डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ D3 क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ D3 होना चाहिए 3 + 3 = 6, ठीक है। अब देखिए चूँकि मैंने इसको साइकिल में लिखा है और मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसको ढंग से देखेंगे ना तो ये क्या है, परमुटेशन है 3 सिंबल का, ठीक है। अच्छा, 3 सिंबल का परमुटेशन है, क्या ऑल परमुटेशन है ये? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं D3 को यहाँ पे लिखूँ ना तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो आपको पता है कि सेम अगर मैपिंग है तो इसको आप बोलते हो आइडेंटिटी, राइट। अगर आप ऐसे देखोगे 1 2 2 3 3 1, तो यहाँ पे आपको साइकिल बन रहा है 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 साइकिल कहलाएगा। इसको आप देखेंगे तो फिर से, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो 1 का 3, 3 का 2, 2 का 1, तो ये 1 3 2, ठीक है। ये साइकिल हो गया अगेन, ठीक है। अच्छा, इसको आप देखेंगे तो 1 1 फिक्स है, तो आइडेंटिटी को हम लोग लेते नहीं है, तो सिर्फ हम लोग 2 3 या 3 2 को लेंगे, तो यहाँ पे 2 3 कहलाएगा साइकिल। ये आपका फिर से 2 2 को छोड़ दीजिए तो 1 3 का साइकिल कहलाएगा, और इसको आप देखिएगा तो 3 3 को छोड़ देंगे तो ये 1 2 का साइकिल कहलाता है, राइट, ठीक है। अब आप देखोगे ना तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये जो D3 है, ठीक है, D3 है, ये क्या है, ये आपको एग्जैक्टली जो आ गया है, ये आपका आ गया है सेट ऑफ परमुटेशन, ठीक है, ऑन 4 सिंबल्स, ठीक है। अगर मैं 4 सिंबल ले लेता हूँ, कैसा, 1 2 3 4, तो ये इसका ऑल परमुटेशन आ गया है। तो आप बोल सकते हो कि D3 भैया कुछ और नहीं है बल्कि S3 है। अब मैंने आपको S3 तो पढ़ाया ही है साइमेट्रिक ग्रुप में कि S3 क्या होता है, ठीक है। तो S3 में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 3 ही ना, 3 पर, सॉरी 3 सिंबल पर होगा ये, 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख देना है, ठीक है। इसको 3 कर दीजिए, यहाँ पे भी 3, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सेट ऑफ परमुटेशन है, राइट, ऑन 3 सिंबल्स 1 2 3, और इसी को हम लोग S3 बोलते हैं। और S3 में भी आपको याद आता होगा कि इसका ऑर्डर क्या होता है, तो फैक्टोरियल 3 होता है, दैट मीन्स 6 होता है, ठीक है। तो 6 ऑर्डर इसमें भी है और 6 ऑर्डर इसमें भी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो D3 आ रहा है ना वो डायरेक्टली क्या है, बिल्कुल सिमिलर है S3 का, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, एक ही चीज़ है, ठीक है। D3 क्या है, बल्कि आप एक ही चीज़ है तो इक्वल लगा दो कि D3 क्या है भैया, S3 है, ठीक है। अब S3 के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा और इजी करने के लिए आया हूँ। S3 के बारे में आप जानते तो हो, लेकिन अब हम लोग जो कि इसको डाइहेड्रल के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, ठीक है। कैसे, देखिए, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं क्या बोलने वाला था कि D3 में मेरे को कैसा एलिमेंट मिला, ये अब देखिए, ठीक है। तो D3 में मेरे को एलिमेंट मिला है, एक मैं बोलूँगा कि E मिला है, एक A मिला है, एक A² मिला है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि B मिला है, BA मिला है और BA² मिला है। ये देखिए बहुत सिंपल तरीका हो जाता है याद करने का, ठीक है। ये आपका फिर से ऊपर वाला रोटेशन होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, नीचे वाला कहलाएगा आपका रिफ्लेक्शन। अलग अलग रखेंगे याद ना, तो आपको काम करने में ईजी होगा, ठीक है। अब देखिए E मैंने किसको लिया है, तो E मैंने लिया है आइडेंटिटी को, डेफिनेटली ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। A मैंने किसको लिया है, तो आप ऊपर से कंपेयर कर लीजिए ना कि कहाँ पे कौन था। तो देखिए A, इसको मैंने A लिया है, राइट, ठीक है। इसको मैंने लिया है A²। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही है। A का जहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 छोड़ देंगे तो 3, फिर 1 छोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे आप एक A² निकालोगे तो यही तरीका होता है ना कि जैसे मान लो आपका 1 2 3 है, तो मैंने आपको तरीका बताया स्क्वायर निकालने का, ठीक है। स्क्वायर अगर निकालना है इसका तो 1 2 को छोड़ देंगे तो 3 और फिर 1 को छोड़ देंगे तो 2, तो यह होएगा आपका A का स्क्वायर, ठीक है। अगर A आपका 1 2 3 है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं या पावर कैसे निकालते हैं, ये सब बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली देखोगे ये A² है। अब देखो इसको आप देखेंगे ना, डेफिनेटली इसको मैं अगर इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को मैं B ले लूँ, ठीक है, इसको मैं B ले लेता हूँ। इसको अगर मैं B ले लूँगा, जैसे B मैंने क्या ले लिया 2 3, ठीक है। तो आप देखो 1 3 क्या आता है, तो आप देखो BA करके, B तो आपने ले लिया एक एलिमेंट, ठीक है। अब आप BA निकालिए, तो BA निकालेंगे का मतलब क्या होगा, पहले 2 3 लिख दीजिए और A किसको लिया है तो 1 2 3 को, तो 1 2 3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 से स्टार्ट होगा, 1 का 2, यहाँ पे 2 का 3, ठीक है। फिर देखिएगा 3 का 1, यहाँ पे 1 का 1 ही है, क्लोज हो गया, ठीक है। अब चूंकि 3 ही सिंबल पे है तो एक आपको सिंगल बचेगा, तो एक्चुअली ये 1 3 हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे ही इसको B लिया तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया BA, राइट। अब आप कन्फर्मली देखोगे ना, ये भी आपका BA² कहलाएगा। कैसे, ये भी मैं आपको चेक करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपका बी ए स्क्वायर क्या होगा, तो पहले आप बी लिखिए, बी आपका 2 3 है, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है, ये है 1 3 2, 1 3 2, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 का 3 और 3 का 2, राइट। फिर 2 का 1, 1 का 1 क्लोज हो गया तो 3 बच जाएगा। तो यानी ये आपका सिंपली क्या है, 1 2 है। तो आप देख रहे हो ना कि 1 2 आपका बी ए स्क्वायर आ रहा है, यानी ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, हर जगह करता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर पहला एलिमेंट, अगर आपको रोटेशन का एलिमेंट ई ए स्क्वायर का फॉर्म का मिलता है, तो आपको जो रिफ्लेक्शन का एलिमेंट है वो कुछ करना नहीं है, सब में बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या किया मैंने, आप देखोगे ना, मैंने सब में बी से मल्टीप्लाई कर दिया। बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी है तो बी ही बचेगा, इसमें आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, ठीक है, राइट। इसमें आप जैसे ही बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपको एलिमेंट लिखना काफ़ी सिंपल हो गया, और जो S3 में जो भी आपको दिक्कत या परेशानी थी ना वो आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अभी आपको बस देखना है, अभी तो मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, अभी तो पूरा गेम बचा हुआ है, ठीक है। ई ए स्क्वायर, ठीक है, और क्या मिल गया, अगर आप ऐसे लिखोगे तो बी ए, बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे हम लोग बी, फिर हम लोग लिखेंगे क्या, बी ए एंड देन बी ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे बढ़िया से, हाँ, ये आपका रिफ्लेक्शन है, ये आपका रिफ्लेक्शन है, और ये आपका क्या है, ये आपका रोटेशन है, ठीक है। अब इसका ओडीटी क्या होगा, तो ओडीटी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है। एक और हम लोग देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन को, कंस्ट्रक्शन देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो जो जैसा मैंने D3 में बताया है ना, बिल्कुल D4 में भी वैसा ही होने वाला है, बिल्कुल मज़ा कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। इसको आपने समझ लिया, ये रोटेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अभी मज़ा इसका बाकी है, पहले थोड़ा D4 का कंस्ट्रक्शन कर ले, तब हम लोग आगे बढ़ें तो ज़्यादा मज़ा आए, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ D4, ठीक है। मैं ले लिया D4 सेकेंड एग्जाम्पल। तो जहाँ मैं D4 की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ ऑल सिमिट्रीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है, राइट। ये ग्रुप ऑफ ऑल सिमिट्रीज ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चूँकि आपने n को 4 लिया है ना, 4 साइड्स, तो स्क्वायर हो गया, 4 साइड से स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आपके लिए एक स्क्वायर ले लेता हूँ ताकि काम करने में हमको पूरा मज़ा आए, ठीक है। तो देखिए ये मैंने ले लिया स्क्वायर, ओके, ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि मैं इसमें एलिमेंट्स लोकेट कर देता हूँ, जैसे 1 2 3 4, राइट, ठीक है। अब आइए हम लोग D4 को कंस्ट्रक्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं शुरू में लूँगा क्या, जो है रोटेशन, अब बाद में लूँगा मैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं रोटेशन ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये पूरा मिल करके हमको ये सेट बनेगा, ठीक है। तो रोटेशन में चूँकि 1 2 3 4 ये आपका फिक्सर है, 4 सिंबल पे है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्या आएगा, 1 2 3 4, राइट। थोड़ा सा जगह चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा साइड कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा, ठीक है। चलें, अब ठीक है, जगह बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ, थोड़ा फॉर्न हो जाएगा, इसको हटाइए यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब ये मैं कर देता हूँ 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3 एंड इट इज़ 4, राइट, ठीक है। तो चलिए रोटेशन में तैयार हैं आप, थोड़ा इसको बड़ा ब्रैकेट में ले लीजिए, लिखने में अच्छा रहेगा। फिर 1 2 3 4, चूँकि 4 पोजीशन मिलेगा ना मेरे को, तो मैं 4 टाइम्स इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब इसमें कौन कौन सा रोटेशन होने वाला है बताइए आप। एक तो आपका 0 डिग्री होगा, ठीक है। फिर आपका 90 डिग्री होगा, चूँकि इसमें सारा को 90 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर आपका 180 डिग्री का होगा, फिर आपका 270 डिग्री का होगा। फिर आप जैसे ही 360 करोगे तो 360 वही हो जाएगा जो आपका क्या है, जो आपका R 0 डिग्री है, ठीक है। चूँकि 0 डिग्री हो या 360 एक ही बात है, वो घूम करके अपनी ही प्लेस पे चला आएगा, तो रिपीट कर जाएगा, तो हमको सिर्फ डिस्टिंक्ट लेना है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं 0 से रोटेट करता हूँ तो यानी 1 1 पे ही रहेगा, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, तो सेम आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है, पोजीशन। जैसे ही मैं 90 से रोटेट करता हूँ, तो 90 से रोटेट करूँगा तो 1 चला जाएगा 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 1 पे, ठीक है। 1 गया 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 1 पे।
180 से करता हूँ मैं तो स्किप करेंगे, 2 को छोड़ करके 1 चला जाएगा 3 पे, ठीक है, तो 1 चला गया 3 पे, 2 चला जाएगा 4 पे, डायगनली अपोजिट, ठीक है, फिर आपका 3 चला जाएगा 1 पे और 4 चला जाएगा आपका 2 पे, ठीक है। 270 से करता हूँ तो 2 बार स्किप करेंगे, यानी जब ऐसे घूमेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है, तो 1 2 पे ना जा करके 3 पे ना जा करके 4 पे चला आएगा, तो 1 चला आएगा 4 पे, ठीक है, 2 स्किप कीजिए 3 और 4 को तो 1 पे चला आएगा, फिर 3 2 बार स्किप कीजिए तो 2 पे चला आएगा, ठीक है, और फिर आपका 4 तो 2 बार स्किप करेंगे तो 3 पे चला आएगा, ठीक है। ये आपका रोटेशन पूरा हो गया, ओके। अब आइए रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो फिर से मैं पहले वो ले लेता हूँ पोजीशन 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड अगेन 1 2 3 4, राइट। चलिए अब मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर मैं 1 वाला पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ, 1 वाले पोजीशन को मैं क्या करता हूँ फिक्स, तो कैसे फिक्स होगा, डायगनली अपोजिट पॉइंट को लेके फिक्स करना पड़ेगा ना। ये देखिए ऐसे मैं फिक्स करूँगा, ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया तो 1 और 3 अपने आप फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, स्वाइप कैसे करेगा, 2 4 पे जाएगा, 4 2 पे आएगा। तो देखिए 1 भैया फिक्स हो गया, 3 भी फिक्स हो गया, तो 2 गया 4 पे, 4 गया 2 पे, ठीक है। ये तो एक हो गया ना। जब हम लोग 2 और 4 को आपस में ये करेंगे वाला है, ठीक है, तो 2 आपका फिक्स हो जाएगा, 4 आपका फिक्स हो जाएगा, 1 चला आएगा 3 पे और 3 चला आएगा आपका 1 पे, राइट, ठीक है, ओके। अपोजिट था उसमें तो आपने स्वाइप कर दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपने आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब 1 को फिक्स किया तो ऑटोमेटिक आपका 3 भी फिक्स हो गया, ठीक है, जैसे ही आपने 2 को फिक्स किया तो आपका 4 भी फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे 2 और रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। चूँकि सारा रिफ्लेक्शन पे हमको बात करना है तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जो मैंने लिया है, ताकि आपको फिर और 2 रिफ्लेक्शन आपको मैं दिखा सकूँ, ठीक है। तो इसको चलिए हटा देते हैं, ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, अब जो 2 और रोटेशन पॉसिबल है वो ये है कि अगर मैं इस एज को ले लूँ, ठीक है, ये एज, अगर मैं इस एज को फिक्स कर दूँ, पैरेलल एज को, ठीक है, जैसे मैंने अपोजिट वर्टेक्स को फिक्स किया था, अगर मैं इस पैरेलल एज को फिक्स कर दूं तो अब कैसा स्वाइप होगा, तो इसको आप पकड़ लीजिए, इस लाइन को आप पकड़ लीजिए, कैसा स्वाइप होगा, 1 आपका 2 पे जाएगा, 2 आपका 1 पे चला आएगा, ठीक है, 3 आपका 4 पे जाएगा, 4 3 पे चला आएगा, इस लाइन के अबाउट में, ठीक है। तो क्या होगा, तो सारे ही चेंज करेंगे, 2 का जुड़ा बनेगा, 1 गया 2 पे, 2 गया 1 पे, 3 गया 4 पे, 4 गया 3 पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस 2 अपोजिट साइड को अगर मैं फिक्स करता हूँ, ठीक है, तो इस लाइन के अबाउट में मैं अगर इसकी सिमेट्री देखता हूँ, तो जैसे ही इस लाइन के अबाउट में आप इसको देखेंगे तो ये दोनों आपका फिक्स होगा। और अब कैसे स्वाइप करेगा, अब 2 3 पे जाएगा या 3 2 पे, और 1 4 पे जाएगा, 4 1 पे, ठीक है। तो 2 3 पे, 3 2 पे, 1 4 पे, 4 1 पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है 4 तरह का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और टोटल जो ऑर्डर ऑफ D4 होना चाहिए वो 4 + 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अच्छे से और D4 को देखूँ यहाँ पे, तो D4 मेरा क्या आ रहा है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला आपका आइडेंटिटी आ रहा है, चूँकि सेम मैपिंग है, ठीक है। दूसरा वाला मैं अगर देख लूँ तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1, यानी ये आ रहा है आपका 1 2 3 4 साइकिल आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं देखूँ तो 1 का 3, 3 का 1, तो यहाँ पे साइकिल आपका अच्छा ठीक है बढ़ जा रहा है। तो एक साइकिल मेरा आ जा रहा है 1 3, एक कॉमा कर देता हूँ मैं, 1 3, और साथ में यहाँ पे आपका 2 4, राइट, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 का 4, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, राइट। तो ये आपका आ जा रहा है साइकिल 1 4 3 एंड 2, ठीक है, ये आ जा रहा है आपका। क्लियर है जी, 1 4 3 2, राइट, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये तो मेरा चला आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया रोटेशन वाला ना। अब रिफ्लेक्शन वाला अगर मैं देख लेता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो रिफ्लेक्शन वाला देखेंगे तो ये आपका है 1 और 1 फिक्स है, 3 फिक्स है, तो फिक्स वाले को हटा देंगे तो साइकिल सिर्फ बचेगा आपका 2 4 का। तो एक आपका 2 4 है, राइट। यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 और 4 को हटा देते हैं तो आपका 1 3 का साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1 2 का है और 3 4 का है, 1 2 3 4, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की जैसा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1 4 है और 2 3 है, राइट, 1 4 2 3। तो ये हमको मिलता है, क्लियर है।
तो सारे ही को मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या आया। तो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे ना, तो ये आपका आया है आइडेंटिटी को ई लिखो, ठीक है। इसको मैं ए ले लेता हूँ, ए, ठीक है। अगर मैं इसको ए लूँगा तो कैसा एलिमेंट बनता है, तो एलिमेंट बनता है आपका ए स्क्वायर ए क्यूब, ऐसा एलिमेंट बनेगा, ठीक है। और नीचे क्या करते हैं, नीचे हम लोग बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं वही सेटअप यहाँ पे है कि नहीं है। बी से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी कीजिए तो बी ए बनेगा, इसमें कीजिए तो बी ए स्क्वायर बनेगा, और इसमें कर देंगे तो बी ए क्यूब बनेगा। तो ये आपका देखिए, तो क्या यही वो चीज़ है, पहले अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आई आपका आइडेंटिटी है, मैं जैसे ही इसको ए बोलता हूँ, इसको मैं ए बोलता हूँ, ठीक है। तो ए का क्या, उसके बाद ए का स्क्वायर आ रहा है, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन ए का स्क्वायर है। तो आप निकाल के देख लेना, मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। ए का स्क्वायर कब मिलेगा, तो ए का स्क्वायर हमको तब मिलता है, ठीक है, जब क्या होता है, जैसे ए का स्क्वायर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक एक छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 1 है तो 1 के बाद स्किप कर देंगे 2 को तो 3 आएगा, राइट, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छे से देख सकते हैं आप इसको। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ना, ये क्या है, साइकिल मेरा है 1 2 3 4 का, जो उससे मैंने आपको स्क्वायर बताया है उसी तरीके से देखिए। तो अगर ये मेरा ए है तो ए का स्क्वायर क्या होगा, तो चलिए 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 को से स्टार्ट किया, राइट, ठीक है। अच्छा, इसको लेने से अच्छा ठीक है, 1 से स्टार्ट किया, 2 को छोड़ दिया तो 3 आया, राइट, ठीक है। अच्छा फिर देखिए 3 के बाद 4 को छोड़ देंगे तो फिर 1 आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 1 2 3 4 इस तरीके से लेता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। फिर देखिएगा तो 3 के बाद हम लोग 4 को छोड़ेंगे तो फिर 1 पे चले आएंगे, तो 1 पे रिपीट आ गया, यानी साइकिल आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 2 से स्टार्ट कीजिए, अगर आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं 3 को छोड़ दूंगा तो 4 पे चला जाऊंगा, ठीक है। फिर 4 के बाद 1 को छोड़ेंगे फिर 2 पे चले आएंगे, यानी साइकिल आपका क्लोज हो गया। तो डेफिनेटली ये आपका क्या है, ये आपका है ए स्क्वायर, ये पूरा प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिएगा, ये आपका ए क्यूब है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे अगर ये 4 लेंथ का साइकिल है तो आप बोल सकते हो ना कि A4 आपका क्या है, A4 आपका आइडेंटिटी है, ठीक है। यानी ये जो I है ये आपका क्या है, ये आपका A4 है। अगर A4 आइडेंटिटी है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि A3 क्या होगा, A का पावर -1 होगा, यानी A का इन्वर्स। अब 1 2 3 4 इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा 1 को फिक्स कीजिए, इसको आप स्वाइप कर दीजिए, तो स्वाइप करेंगे तो क्या आएगा 4 3 2, करेक्ट, ठीक है। तो यानी पहला वाला आइडेंटिटी है, फिर ए है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए क्यूब है। अब डेफिनेटली ये आप ट्राई करके देख लेना, ये भी बिल्कुल होगा, ठीक है। इसको अगर आप बी लेंगे, इसको अगर आप बी लेंगे तो ये आपका बी ए आएगा, ठीक है। ये आपका बी ए स्क्वायर आएगा, ये आपका बी ए क्यूब आएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। अब ये बिल्कुल कंफर्म सी बात हो गई है कि ऐसा होता ही है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखा दिया कि एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और, ये अगर आप देखेंगे D4 को ना, तो ये D4 आपका इसमें 4 सिंबल में सारा परमुटेशन नहीं मिलता है, ठीक है। क्या है ये आपका, क्या है ये, नॉट द कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन 4 सिंबल्स, ठीक है। अगर 4 सिंबल्स के सारे परमुटेशन देखे जाए तो वो इसमें नहीं है, क्यों, मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। तो इसमें सारे ही जो है 4 सिंबल्स के कलेक्शन नहीं है, सारे परमुटेशन नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो D4 है ना, ये आपका S4 नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे आपका D3 S3 था, D4 आपका S4 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ S4 क्या होता है, ऑर्डर ऑफ S4 होता है फैक्टोरियल 4, ठीक है, यानी आपका 24 एलिमेंट। जबकि ऑर्डर ऑफ D4 क्या है, ऑर्डर ऑफ D4 आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 है, ठीक है, सिर्फ 8 एलिमेंट डबल, तो 8 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट होता, तब ये कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन 4 सिंबल होता है, यानी आपका D4 क्या होगा, S4 नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं चल रहा हूँ कंक्लूजन की तरफ, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, पहले मैं इन जनरल बात करूँगा, ठीक है। तो इन जनरल याद रखिए, ठीक है, कि जो DN होता है, DN, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होता है, जिसका ऑर्डर होता है आपका n + n यानी 2n, ठीक है। ऑलवेज इवन ऑर्डर का परमुटेशन होगा, ये ऑलवेज इवन ऑर्डर का ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो 2 तरह के होंगे, ठीक है। एक आपका इस तरह से होगा ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है, से लेकर के आपका AN-1, और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो आपका बस B से मल्टीप्लाई करते जाइए, बी ए स्क्वायर बी ए क्यूब,
से लेके आपका BAN-1 इस तरह का, ठीक है, ये होगा। और इसमें टोटल आप देखेंगे तो ऊपर में भी n, नीचे में भी n, टोटल 2n एलिमेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलने वाले हैं रोटेशन, ये मेरा रोटेशन का एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, कि ये मेरा रिफ्लेक्शन का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा बढ़िया से एकदम बहुत अच्छे से देखिए, एंजॉय करते हुए देखिए, ठीक है। क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो E है वो क्या है, वो है आपका AN, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि ये जो है n लेंथ का साइकिल होगा तो AN आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा, तो E जो है क्या है आपका AN है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से बात करते हैं इसको, थोड़ा और अच्छे से। मोर ओवर आप ऐसे देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला बन रहा है आपका A स्क्वायर A क्यूब A4, मैं ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है, AN-1 और AN इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आपको ऐसा बन रहा है, ठीक है। और नीचे वाला में आपको सिर्फ B से मल्टीप्लाई करते जाना है, BA स्क्वायर BA क्यूब BA4, ठीक है। इस तरीके से आपका BAN-1 और आपका BAN, ठीक है, इस तरह से अब ये मिलेगा। अब ये आप देखेंगे कि नीचे वाले में आपको कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन है, इसको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। ये रोटेशन है मेरा, ये है मेरा क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए कि ऊपर वाला आपको क्या मिला है, रोटेशन जो आपको मिला है ना, ये आपका क्या है, ये आपका एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई ए। क्या है भैया, दिस इज आवर साइक्लिक ग्रुप, ये आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, यानी रोटेशन जनरेटेड बाई ए, ठीक है। तो ये जो रोटेशन वाला एलिमेंट है, ODT जब आप बनाएंगे, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि जो भी साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टी होता है वो आप अप्लाई कर देंगे रोटेशन के लिए, ठीक है। और जो रिफ्लेक्शन वाला है, नीचे जो रिफ्लेक्शन है उसको भी देखिए, ठीक है। नीचे जो रिफ्लेक्शन वाला है, तो रिफ्लेक्शन वाला जो है ना, ये नीचे वाला, ठीक है, ये जो है आपका क्या होगा, ये K4 टाइप होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, K4 टाइप। ऊपर वाला तो साइक्लिक होगा, क्योंकि साइक्लिक एक फेमस ग्रुप है तो मैंने उससे बता दिया। और नीचे वाला फेमस ग्रुप K4 टाइप का होगा। K4 टाइप में क्या होता है, K4 क्लींस 4 ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया, इसमें होता क्या है, सारे ही एलिमेंट इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं, सारे ही एलिमेंट इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं, यानी सारे ही एलिमेंट का जो ऑर्डर है, सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है 2। तो इसका भी ऑर्डर 2, 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 सबका ऑर्डर 2 होगा। बिल्कुल क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कंफर्म सी बात है। आप इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। देखिए, आइए ऊपर से चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे पहले मैंने D3 का बात किया था, ठीक है। तो D3 में अगर आप देखिएगा तो ऊपर वाला क्या है, साइकिल है, दिख रहा है, ए से जनरेट हो रहा है। नीचे वाला में आप देखिएगा, ठीक है, तो नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये नीचे वाला एलिमेंट है आपका, ये वाला सब क्या है, सब आपका 2 साइकिल का है, 2 साइकिल का है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ B आपका 2 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ BA भी आपका 2 है, और यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ BA स्क्वायर भी आपका 2 है, क्योंकि सारा 2 साइकिल का है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें D4 वाले में भी, ये देखिए D4 वाले में देखिए, B क्या है, 2 साइकिल का है, ऑर्डर इसका 2 होगा, कितना होगा, ऑर्डर 2, ठीक है। इसमें भी BA 2 साइकिल, ऑर्डर 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन का भी ऑर्डर 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर। नीचे रिफ्लेक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं सब का ऑर्डर 2 मिलने वाला है, सब इटसेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्लींस K4 टाइप का आपको स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। क्लींस K4 टाइप का, K4 नहीं बोलना है मेरा पर्पस, क्योंकि K4 में तो 4 ही एलिमेंट होता है, ठीक है। मेरा पर्पस ये है कि उसके टाइप का होगा, यानी सारा एलिमेंट जो है वो क्या होगा, सारे ही एलिमेंट आपके इटसेल्फ इन्वर्स होंगे, सबका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से ODT बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पे, तो क्या इंपॉर्टेंट नोट हुआ, नोट को एकदम इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, ठीक है। क्या कि जो रोटेशन वाला जो होगा, रोटेशन, ठीक है, जो भी आपका रोटेशन वाला इसके पास में कॉलम होगा, रोटेशन कॉलम, ठीक है, क्या होगा, ये आपका साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। और जो आपका रिफ्लेक्शन कॉलम होगा, इसमें रिफ्लेक्शन वाला जो कॉलम होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा K4 टाइप होगा, यानी सारे ही ऑर्डर का, जो सारे ही एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या होने वाला है, वो आपका जो है 2 होगा, ठीक है।
अच्छा, अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं और इम्पॉर्टेंट बताना चाह रहा था कि ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, ये आप कैले टेबल से भी देख सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरे लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पहला तो आप ये देखेंगे कि ये साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है। साइक्लिक भी नहीं होता है और ये नॉन अबेलियन भी होता है। ये हम लोग दोनों बातें यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या बी ए और ए बी बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी ग्रुप के लिए चेक करना, जैसे बी ए तो आपने निकाल रखा है ना, ये बी ए है आपका, ठीक है। अब मैं इधर ए बी निकाल देता हूँ। अगर मैं ए बी निकालता हूँ, राइट, तो ए क्या होगा, तो हम लोग ए देखेंगे। ए मेरा क्या था, व्हाट इज़ ए, ए मैंने किसको ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे चलिए 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर में भी होगा, तो ए मैंने ले रखा था 1 2 3 को, राइट, ठीक है। 1 2 3 मेरा क्या है, ए है। तो 1 2 3 को पहले लिख देते हैं और फिर बाद में बी को लिखते हैं। बी आपका क्या है 2 3। फिर प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट निकालेंगे, इधर से शुरू करेंगे तो 1 का 1 ही है, इसमें 1 का 2 है, राइट, ठीक है। चलिए फिर आप देखिए 2 का 3, इसमें 3 का 1, तो साइकिल क्लोज हो गया। तो ए बी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 2, और बी ए क्या था 1 3। सो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। यानी ठीक है, ये D3 में है तो इसके आगे भी सब में ही होगा, ठीक है। तो D3 के ऊपर, ठीक है, या D3 में ये सारे क्या होंगे, नॉन अबेलियन होंगे। क्या होंगे, नॉन अबेलियन, ठीक है। एक बात तो ये कन्फर्म हो गया। दूसरा ये हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो है आपको नीचे में सारा 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, ठीक है, और ऊपर में साइकिल है। कितना है, तो आप देखेंगे तो 3 ऑर्डर का जो है ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। यानी इसमें जो आपको ऑर्डर मिलने वाला है मैक्सिमम वो 3 मिलने वाला है, तो ऊपर में 3 और नीचे में 2। तो अब देखिए D3 का जो ऑर्डर था वो क्या था, वो था 6, ठीक है। अभी हम लोग ODT बनाएंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके पास में 3, इसका जो ऑर्डर है वो 6 है, तो इसमें 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी ये नॉन अबेलियन भी है और क्या है, नॉन साइक्लिक भी है, ठीक है। जैसे मैंने D3 में बताया ना, आप D4 में भी देख सकते हैं, ठीक है। यही बात आपका DN में भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात हो गया। एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गया, तीसरा क्या हो गया कि DN जो है आपका, DN क्या होगा, ये आपका नॉन अबेलियन और नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा, ना ही अबेलियन होगा ना ही साइक्लिक होगा। तो बहुत ही बड़ा खजाना है ये, कह लीजिए, ठीक है। आपको एक खान मिल जा रहा है नॉन अबेलियन ग्रुप का, जो नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है, और जो है इस तरह का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर वो रखता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो होल्ड करेगा ना, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए होल्ड करेगा। यानी क्या, यानी n इक्वल टू 2 पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। n इक्वल टू 2 पे पार्टिकुलर केस होगा, याद रखिएगा। अगर मैं n इक्वल टू 2 की बात करूँ तो मैं D2 लूँगा, ठीक है। तो D2 में कैसा एलिमेंट आएगा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक E लेना, एक A लेना, फिर आप B से मल्टीप्लाई कर देना तो B हो जाएगा और BA हो जाएगा। और इसको मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से, देखिए ये है क्या, EABAB, इसमें 4 एलिमेंट ऐसा आ गया, ठीक है। डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ D2 क्या होना चाहिए, 2 + 2 होना चाहिए 4, ठीक है। तो ये 4, और ये आप देखोगे ना तो ये K4 ही है, कुछ और नहीं है, ये क्लीन्स 4 ग्रुप है, ठीक है। और क्लीन्स 4 ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि सब का ऑर्डर क्या होता है, सब का ऑर्डर आइडेंटिटी को छोड़ करके, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो आपका 1 होता है, ठीक है, और बाकी का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, ठीक है। तो सारे ही इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हो। तो अब आप देखो कि ये जो D2 आपका आया है ये एग्जैक्टली K4 है, ठीक है। और हम लोग इसमें देखे थे, इसमें हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि A है, B है, AB भी है, तो ये क्या है, ये आपका अबेलियन है, ये क्या है आपका अबेलियन है, ठीक है। बट नॉन साइक्लिक है, क्योंकि इसमें अगेन 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो ये अबेलियन है, नॉन साइक्लिक है। तो एक बात याद रखिएगा कि चौथा पॉइंट ये होगा हमारा कि हम लोगों ने देखा कि DN के लिए क्या था कि ये नॉन अबेलियन था, नॉन साइक्लिक था। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो 2 मेरा छूट गया है, D1 और D2, तो D1 देखिए क्या होगा, D1 आपका जो है ट्रिवियली जो है, जो कि इसमें कितना एलिमेंट होगा, 1 + 1 2 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो 2 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप साइक्लिक होता है, ठीक है, 2 एलिमेंट होगा इसमें, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा आपका 1 + 1 यानी 2, ठीक है। तो 2 और 2 आपका एक प्राइम नंबर है, आपको पता है कि प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। और चूंकि ये D2 का सबसेट है तो ये क्या होगा, ये आपका अबेलियन भी होगा।
ठीक है। तो मैं पहले D1 को अलग कर देता हूँ, तब मैं D2 की बात करूँगा, ठीक है। ये जो मेरा D1 होगा, याद रखिएगा D1, जिसमें 2 ही एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसमें 2 ही एलिमेंट होंगे हमको, एक मेरा आइडेंटिटी होगा, ठीक है, और दूसरा मेरा ए होगा। तो डेफिनेटली ई और ए जब हम लोग लेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा 2 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप साइक्लिक होता है, ठीक है, और आपका डेफिनेटली क्या होगा, अबेलियन भी होगा, ठीक है। तो ये अबेलियन भी होगा, साइक्लिक भी होगा। नंबर 5, अगर मैं D2 की बात करूं तो D2 का मैंने आपको दिखाया कि E, A, B और AB इस तरह का एलिमेंट इसमें आ जाता है, ठीक है, जो कि क्लीन्स 4 ग्रुप है, आपका K4 है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका अबेलियन तो होता है, ठीक है, अबेलियन होता है, बट क्या होता है, बट नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक, राइट, ठीक है। तो बात देखिए बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि DN जो है आपका नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक कब होगा, जब आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। और उससे नीचे अगर जाएंगे तो D2 आपका जो है वो आपका अबेलियन बट नॉन साइक्लिक, और जो D1 है वो साइक्लिक भी होगा और अबेलियन भी होगा, ठीक है। सारी बातों को समझ जाइए। तो मैंने यहाँ पे जनरल जो है आपको कंक्लूड कर दिया है। अब बारी है इसके ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल की, जो बहुत मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। तो अब बात है किसकी, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल की, ठीक है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल एकदम अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। जब आप ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे ना, तो आप ये ध्यान देंगे कि इसमें कैसे कैसे ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें रिफ्लेक्शन का एलिमेंट होगा और रोटेशन का एलिमेंट होगा, ठीक है। और जो भी हमको नॉन साइक्लिक वाला जो भी हमको प्रॉपर्टी मिलने वाला है, ठीक है, तो वो हमको क्या मिलेगा, इटसेल्फ वाले में मिलेगा, राइट, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग काम कर पाएंगे। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल लेके, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ D3 का, ठीक है, D3 का ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। तो हम लोग करते कैसे हैं, करते हैं ऐसे, हम लोग के एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, इधर हम लोग लिख देते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, और इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कि उस ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, राइट, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो ऑर्डर ऑफ D3 है, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका 6 होगा, 3 + 3, ठीक है। इसका जो डिवाइज़र है कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 6 होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 6, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ठीक है। याद रखिए कि जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको याद है D3 वाला बहुत अच्छे से याद है आपको कि D3 में क्या होगा, ठीक है, 3 एलिमेंट ऊपर में होगा, 3 एलिमेंट ऊपर में और 3 एलिमेंट आपका नीचे में होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये जो 3 एलिमेंट ऊपर में होगा ये क्या होगा, ये आपका साइक्लिक होगा, ठीक है। अगर साइक्लिक होगा तो 3 एलिमेंट का जो भी डिवाइज़र है, 3 एलिमेंट का जो भी डिवाइज़र है कौन कौन है, एक 1 है, एक 3 है, तो आपको 1 का और 3 का, ठीक है, आपको डेफिनेटली एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। और 1 ऑर्डर का कितना मिलेगा भैया, तो ध्यान दीजिएगा 5 1 बताया था मैंने आपको साइक्लिक के प्रॉपर्टी में, और ये 1 होता है। 2 फिलहाल ऊपर से आपको 2 का नहीं मिलने वाला, ठीक है। अच्छा, और याद रखिए नीचे जितना भी एलिमेंट है, नीचे जितना भी एलिमेंट है सारा का ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप D3 की बात करते हैं तो D3 की बात करेंगे आप तो 3 + 3 कर लेना, क्योंकि इसका ऑर्डर 6 होता है। 3 वाला साइक्लिक, नीचे 3 वाला आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में जितना भी एलिमेंट होगा सबका ऑर्डर क्या होगा, सबका ऑर्डर 2 होगा। तो 2 ऑर्डर का कितना मिल गया, 3 मिला। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं और एक आध ODT की बात करूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें से ऑर्डर 2 का कितना मिला, क्योंकि ऑर्डर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से ऑर्डर 2 का हमको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। क्यों, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर में 3 को 2 डिवाइड करेगा ही नहीं, ठीक है। अब आइए 3, तो 3 वाला में डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि 3 जो है 3 एलिमेंट का साइक्लिक ग्रुप है मेरे पास में, ठीक है। और ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 5 3, और 5 3 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 6 का कोई नहीं मिलेगा। तो अब आप देखिए टोटल अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे 1 3 और 2 6 एलिमेंट, और इसमें 6 एलिमेंट था तो सारे ही एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया कि 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट, 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट, 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं। तो यानी ये क्या है भाई, ये है आपका नॉन साइक्लिक, क्योंकि 3 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 3 या उससे ऊपर क्या होगा, ये नॉन अबेलियन भी होगा। बिल्कुल मज़े कीजिए, बहुत अच्छा से देखिएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो मैंने शुरू किया है, ठीक है।
D2 का ODT देख लेते हैं। D2 का कितना एलिमेंट होगा इसमें, ऑर्डर क्या होगा 2+2, ठीक है। ये 2 क्या होगा साइक्लिक, ठीक है। ये 2 क्या होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन वाले का सारे का ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट का ऑर्डर क्या होने वाला है, ऑर्डर आपका 2 होगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका डिवाइज़र, 2 का डिवाइज़र क्या होगा 1 होगा या तो 2 होगा, यानी एक ऑर्डर का मिलेगा या तो 2 ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक ऑर्डर का कितना मिलेगा 5-1, 2 ऑर्डर का कितना मिलेगा 5-2, 5-2 भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आइए सजा दीजिए इसको, ठीक है। इधर में आपको ऑर्डर्स और इधर आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ठीक है। अगर आप हम लोग ऐसे देखें तो इसका जो ऑर्डर होता है वो 4 होता है, तो 4 का डिवाइज़र हो जाएगा 1, 2 या तो 4, ठीक है। तो या तो 1 का या तो 2 का या तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिलेगा। 1 का 5-1 मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है, 1 आएगा जैसा मैंने आपको बताया। 2 का आप देखिए 5-2 मिल रहा है, एक साइक्लिक वाले में भी मिल रहा है, और साइक्लिक वाले में हमको 2 ऑर्डर का 5-2 एलिमेंट मिलता है, और रिफ्लेक्शन वाले में सबका ऑर्डर 2 होता है, तो रिफ्लेक्शन तो आपको 2 वाला में ऐड करना ही करना है। तो 5-2 प्लस क्या नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव एलिमेंट, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा शॉर्ट में, नंबर ऑफ क्या रिफ्लेक्टिव, जो भी रिफ्लेक्टिव एलिमेंट है, रिफ्लेक्शन में जो भी एलिमेंट है सबको ले लीजिए। तो कितना होता है, बहुत सिंपल है, D2 का बात हो रहा है तो 2+2 यानी 2 एलिमेंट होगा, तो ये आप यहीं पे कर लेना कि ये आपका आएगा 5-2+2। 5-2 का वैल्यू क्या आता है 1 + 2 आपका 3 आ गया, ठीक है। 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, टोटल आप कर लीजिए इधर, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, आपको चारों एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन मिल गया कि एक ऑर्डर का 1 एलिमेंट है और 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट है। कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना फास्ट कर पा रहे हैं ना। अभी नहीं, अभी और रुकिए। D4 को देखते हैं, D4 का, ठीक है। D4 में क्या होगा 4 + 4, राइट, क्या हो गया 4 + 4, ये 4 क्या, ये 4 आपका साइक्लिक, ठीक है, और ये आपका क्या, और ये आपका रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना। तो अब सबका ऑर्डर क्या होगा, इसमें सबका ऑर्डर जो है 2 होगा, ठीक है। डायरेक्टली 4 एलिमेंट को ले लेंगे ऑर्डर 2 में, ठीक है। और इधर साइक्लिक वाले में 1 का भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा और 4 का भी मिलेगा, क्योंकि ये साइक्लिक है तो सारे ही डिवाइज़र का हमको जो है एलिमेंट मिलेगा। इसका 1 का 5-1 मिलेगा, 2 का 5-2 मिलेगा और 4 का आपको 5-4 मिलेगा, राइट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, टोटल इसका ऑर्डर कितना हो गया, तो 4 + 4 इसका ऑर्डर हो गया आपका 8 का डिवाइज़र क्या हो गया 1, 2, 4 या तो 8, ठीक है। चलिए लिखिए इधर आपका हो गया ऑर्डर, ठीक है, इधर आपका हो गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, राइट। तो ऑर्डर में क्या आएगा 1, 2, 4 या तो 8, ठीक है। 1 का 5-1 1 होगा, 2 का 5-2 तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि 2 का मेरे को साइक्लिक में मिल रहा है, ठीक है। और इधर आप देखिए तो 4 आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि सारा इधर आपका इटसेल्फ इन्वर्स है, तो ये आपका 5 आ गया, क्योंकि 5 to 1 होता है, ठीक है। 5-4 भी मिलेगा, क्योंकि साइक्लिक वाले का ये डिवाइज़र है, ठीक है। इसमें आपको जो है 2 आता है ना 5-4 का वैल्यू, राइट, ठीक है। 8 का मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप फिर से देख लो इधर टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 1, 5, 6 और 2 8 एलिमेंट हो गया। सारे ही एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया। 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर का 5, 4 ऑर्डर का 8, 4 ऑर्डर का जो है 5 और 2, ठीक है। और 8 का कुछ है नहीं, तो ये आपका नॉन साइक्लिक है, और 3 से ब्रेटर आपने लिया तो ये आपका नॉन अबेलियन भी है। बहुत ही अच्छे से, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। अब मैं चला एक और कर दूं क्या, चलो D5 पर कर देता हूँ, ठीक है। D5 एक और कर देता हूँ, D5, ठीक है, मज़ा लीजिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। D5 क्या लिखे गया 5 + 5, ठीक है। ये 5 कैसा साइक्लिक, ठीक है, एकदम फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका डिवाइज़र क्या 1 और 5, ठीक है। अच्छा, इसका सारा ऑर्डर क्या, सारा ऑर्डर इसका 2, ठीक है, यानी 5 एलिमेंट्स का ऑर्डर 2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए टोटल इसका ऑर्डर क्या हो गया, टोटल ऑर्डर इसका हो गया 10, ठीक है। 10 का डिवाइज़र कौन 1, 2, 5 या तो 10, ठीक है, 1, 2, 5 या तो 10, ये हो गया आपके ऑर्डर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है। 1 का मिलेगा डेफिनेटली 5-1 1, 2 का अब आपको 5-2 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि साइक्लिक वाले में सिर्फ आपको 1 और 5 का मिलेगा, तो 2 का तो मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो आप जब भी ऐसा होगा जिसमें 2 का नहीं मिलेगा उसमें आपको 5-2 नहीं लेना है, ठीक है। प्लस तो क्या लेंगे, तो सिर्फ आप लेंगे रिफ्लेक्शन से कि 5 एलिमेंट होगा डेफिनेटली, तो = 5, ठीक है। 5 ऑर्डर का तो ये आपको साइक्लिक मिलेगा, ठीक है।
तो आपको हो जाएगा ये 4, ठीक है। 10 का कोई नहीं मिलेगा, तो आप टोटल यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। टोटल कर लेंगे तो आपका आ गया 10। तो सारे ही एलिमेंट का आपको क्या मिल गया, डिस्क्रिप्शन मिल गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, जनरलाइज कर देता हूँ, ठीक है। DN की ही बात कर लेता हूँ, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ DN, ठीक है। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ DN, 2 केस होगा भाई, N या तो आपका ऑड हो सकता है, ठीक है, या तो आपका N इवेन हो सकता है। मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर N 3 है, अगर N 5 है, ऑड वाला केस है, तो इसमें क्या होता है, जो 2 ऑर्डर है, जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है, वो आपका नहीं आता है साइकिल में, ठीक है, इज़ नॉट इन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो साइक्लिक ग्रुप में नहीं मिलता है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप यही 3 ऑर्डर का होगा या 5 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो उसमें उसको तो 2 डिवाइड करेगा नहीं। और जब N इवेन होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, मैंने 2 का दिखाया, 4 का दिखाया, मैंने 6 का भी देख सकते हैं, ठीक है। इन सब में क्या होगा, आपको 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, 2 ऑर्डर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन सब के केस में याद रखिएगा, जब आप ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जब आप ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे तो इधर आप लिखेंगे ऑर्डर, ठीक है। इधर आप क्या लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, कि मान लेता हूँ कि मेरा जो डिवाइज़र है वो इस तरह का आ जा रहा है, ठीक है, जैसे 1 है, ठीक है, 2 है, ऐसी एग्जांपल लेकर के मैं कर देता हूँ, 3 है, ठीक है, इस तरीके का। फिर इसके बाद कोई भी एक मैं, ठीक है, 5 ले लेता हूँ, राइट, और ऐसे ऐसे चलता चलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये चूँकि जनरल बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। 1 का ऑलवेज आपको 5 1 मिलेगा, कोई भी केस हो, 1 एलिमेंट। 2 का यहाँ पे 2 केस होगा, 2 का क्या होगा, 2 केस होगा, क्या आपको 5 2 मिलेगा प्लस n, 5 2 प्लस n, चूँकि जब भी आप DN की बात करेंगे तो उसमें आपको n प्लस n होगा, n आपका साइक्लिक होगा, ठीक है, और n आपका क्या होगा, n आपका होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर आपका n इवेन है, अगर आपका n इवेन है तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, इसलिए कि 2 क्या करता है, डिवाइड करता है इवेन को, ठीक है। तो अगर n इवेन होगा तो आपको साइक्लिक वाले में से 5 2 मिलेगा एलिमेंट 2 ऑर्डर का, और सारा n एलिमेंट मिलेगा रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और दूसरा केस कि आपको 5 2 नहीं मिलेगा, क्या है, आपको 5 2 नहीं मिलेगा, सिंपली आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा। कब, अगर n ऑड हो, चूँकि जब n ऑड होगा तो 2 तो ऑड को डिवाइड करता नहीं है, तो साइक्लिक वाले केस में हमको 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 वाले, अगर 3 एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, साइक्लिक ग्रुप में, तो वो 5 3 होगा, ठीक है। अगर 5 एग्जिस्ट कर रहा है साइक्लिक वाले में तो वो 5 5 होगा, ऐसे आपको लगाते जाना है, ठीक है। और बाकी जो लास्ट वाला होगा वो आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, नेवर, तो इसलिए ये आपका क्या है, नॉट साइक्लिक होगा, कभी भी ये साइक्लिक नहीं होगा। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ये आपका नॉन अबिलियन हो जाता है, किस केस में, ठीक है, जब n हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है। ये आपको एकदम अच्छे से रट जाना है। तो और अच्छे से करिए इसको, और अच्छे से करिए, कैसे, एकदम याद रखिए कि जो भी ODT होगा आप विद इन द सेकेंड बनाएंगे, ठीक है। और कैसे बनाएंगे, तो 5 1 का 1, जो भी साइक्लिक ऑर्डर का पॉसिबल है, 3 होगा तो 3, 5 3, 5 होगा तो 5 5। यहाँ पे 2 वाले केस में चूँकि 5 2 1 होता है तो n प्लस 1 लेंगे आप सिंपली, जब आपका n क्या होगा, इवेन। यहाँ इवेन होगा तो 5 2 तो हमको मिलना ही मिलना है, 5 2 1 होता है तो n प्लस 1 लेंगे, ठीक है। और अगर n ऑड है, अगर n क्या है, अगर n ऑड है तो उस केस में आपको डायरेक्ट जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है वो n मिलेगा। तो जो लड़ाई है वो 2 ऑर्डर के एलिमेंट के साथ में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का एलिमेंट अगर साइक्लिक का डिवाइज़र में आता है तो मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। यही ODT है, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। इससे हम लोग बहुत कुछ कंक्लूड करेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। पढ़ते रहिए, पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।